Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So before starting the video, I would like to thank all of you guys for making me reach my first 1k subscribers, and I'm really grateful for it. Keep showing your support like that. And in today's video, we are going to discuss about various job profiles other than SDE role. And the main motive behind me making this video is as you all know that whenever we are in our freshman year, when we reach to our final year, we are mainly aware of SDE roles only. सिर्फ उसी जॉब प्रोफाइल के बारे में मेनली पता रहता है, एंड आवर प्रिपरेशन ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड दैट रोल ओनली. बट apart from that role, there are many other roles which you can pursue as a career after the graduation, right? So उन roles के बारे में हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं. एंड अदर रीजन बिकॉज ऑफ विच आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज कि प्लेसमेंट के टाइम पर जो आपकी कंपनीज आती हैं वो एसडी रोल के अलावा भी और रोल्स के लिए भी हायर करने आती हैं. एंड अगर आप खाली एसडी रोल के लिए ही प्रिपेयर करके रखोगे देन यू वोंट बी एबल टू क्रैक दोज द अदर रोल्स, राइट? क्योंकि उसमें अलग जॉब रिक्वायरमेंट्स रहती हैं. अगर आप स्पेसिफिकली उस रोल के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे देन यू वोंट बी एबल टू क्रैक दैट पर्टिकुलर रोल. So for these two reasons I'm making this video, and I hope guys this video will help you to decide your career as per your interest. आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो कोई भी रोल अलाइन करे आप उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करिएगा कि आपको किस रोल में जाना है, ठीक है? सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो आवर फर्स्ट जॉब प्रोफाइल इज डेटा एनालिस्ट. सो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट डेटा एनालिस्ट डू. So what they do is they basically gather data from various sources and then examine it and derive some useful information from it which the companies use to take better decision for their businesses. ठीक है? So अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें कि क्या प्रोसेस रहता है इसका, लाइक डेटा एनालिसिस का, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका डेटा कलेक्शन होता है कि वेरियस डेटा सोर्सेज से आपका डेटा कलेक्ट किया गया, ठीक है? देन आपका डेटा क्लीनिंग होता है, क्योंकि लाइक जो डेटा हमने कलेक्ट किया है इट कैन कंटेन एरर्स, राइट? एंड इट कैन कंटेन रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन या मिसिंग इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है. तो देन डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा क्लीनिंग करता है. सो वो एररेनियस इन्फॉर्मेशन को हटा देगा, मिसिंग इन्फॉर्मेशन को लेकर आएगा, देन आपका रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन को रिमूव करेगा. सो बेसिकली यहाँ पे डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है? देन फिर वो डेटा एनालाइज करता है, ठीक? सो एनालिसिस के बाद आपका डेटा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट आता है, जिसमें वो बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स यूज करता है फॉर जनरेटिंग द विजुअल एस्पेक्ट्स. लाइक सपोज करो उसने चार्ट बनाया या फिर डेटा विजुअलाइजेशन टूल यूज करके ग्राफ्स जनरेट किए जो कि बेसिकली मेन इंफॉर्मेशन आपका डिपिक्ट करेंगे. एंड डेटा विजुअलाइजेशन टूल मेनली इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि द आउटपुट ऑफ इट, दैट इज द ग्राफ्स या आपका चार्ट्स या रिपोर्ट्स हो गए, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द डेटा एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट बाय द फिगर्स, राइट? सो दैट्स व्हाई द डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स आर यूज्ड. सो बेसिकली इतना पूरा पार्ट रहता है आपका डेटा एनालिटिक्स का, ठीक? फिर now let's talk about the skills that are needed to become a data analyst. So first of all you should be well versed with SQL, Excel. Then you should be good in using the data visualization tool like Power BI हो गया आपका, या फिर Tableau हो गया जो कि charts and graphs वगैरह जनरेट करने के लिए यूज होते हैं, है ना? Then you should be good at maths. Then you should be good at problem solving as well, क्योंकि at the end of the day basically वो problem solve ही कर रहा है ना? So these are all the skills which are required for the data analyst role. And for this role you can expect an average salary from 6 LPA to 12 LPA as a fresher. Now let's talk about our second job profile, that is business analyst. So let's talk about what a business analyst do. So what a business analyst do is they solve business problems, ठीक है? So अगर in simple terms बोले तो they basically assess how an organization is running and how improvements can be made in their processes and systems. तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं तो लेट्स से एक कंपनी है जो कि फ्रूट जूसेस बनाती है आपका, ठीक है?
एंड सपोज करो उसकी लाइक उसने एक न्यू फ्रूट जूस लॉन्च किया एंड देन उसकी सेल्स नहीं आ रही है उस पर्टिकुलर फ्रूट जूस के लिए, ठीक है। सो वो कंपनी बिजनेस एनालिस्ट के पास आएगी या फिर उस फर्म के पास आएगी जिसमें बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहे हैं आपका, ठीक। सो अब बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा, वो पहले तो थ्रू आउट स्टडी करेगा उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट जूसेस इट मेक्स, कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन में वो बेचती है या किस किस प्लेटफॉर्म पर वो बेचती है एंड कौन कौन से जूसेस के सेल्स बहुत अच्छे हैं। सो वो डेटा वगैरह सब मांगेगा आपके ये बिजनेसेस से एंड देन वो थोरो स्टडी करेगा पहले तो, ठीक है। एंड देन दे विल नोटिस लाइक डिफरेंट थिंग्स, मतलब वो रिकॉग्नाइज करने का ट्राई करेंगे कि कहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर फ्रूट जूस की सेल्स लैग कर रही है, मतलब क्यों इसकी सेल्स इतनी कम जा रही है, ठीक है। सो वन रीजन माइट बी कि इस वाली जो नया फ्रूट जूस उन्होंने लॉन्च किया है मे बी उसकी मार्केटिंग ठीक से नहीं हो रही, उसकी ब्रांडिंग ठीक से नहीं है या उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है जिसकी वजह से लोग इनफैक्ट पिक ही नहीं कर रहे हो उसको, लाइक खरीद ही नहीं रहे हैं बेसिकली, है ना। तो वो भी हो सकता है। सो ऐसे करके वो कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करेगा आपको बेसिकली द बिजनेस को बेसिकली कि हाँ भाई आप यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, आप पैकेजिंग सही कर लो, इसका फोन साइज सही कर लो, या ये जो इमेज बना रखी है आपने ये अच्छी नहीं लग रही है, मे बी रिजोल्यूशन बेकार है, या ये लगा लो यहाँ पर। तो ऐसे करके वो कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करेगा उस बिजनेस को जो कि वो बिजनेस एग्जीक्यूट कर सकता है इन ऑर्डर टू बूस्ट अप देयर सेल्स। सो बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट का काम यही होता है कि वो बिजनेसेस को हेल्प करता है टू मैक्सिमाइज देयर सेल्स और टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स, ठीक है। सो काफी एक्साइटिंग बेसिकली प्रोफाइल है ये एंड दिस प्रोफाइल डज नॉट रिक्वायर एनी कोडिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। नॉन कोडिंग वाले बंदे भी बेसिकली इस रोल में जा सकते हैं एंड द मेन स्किल सेट दैट यू नीड टू बी इन दिस रोल बेसिकली इज बिजनेस एक्यूमेन। पहला तो लाइक आपको बिजनेस की थोड़ी नॉलेज तो होनी ही चाहिए टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट, राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बेसिकली सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेसेस, है ना। तो बिजनेस एक्यूमेन आपका अच्छा होना चाहिए। देन आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट के रोल में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। लाइक आपको बेसिकली जो भी आप इम्प्रूवमेंट्स के साथ आए, मतलब जो कुछ भी आपने इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किया वो आपको अच्छे से समझाने भी पड़ेंगे सामने वाले को, लाइक स्टेक होल्डर्स को। सो कम्युनिकेशन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हेयर, ठीक है। तो आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको समझाना आना चाहिए सामने वाले को, एकदम कन्विंस करना आना चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू लाइक सर्वाइव इन दिस प्रोफेशन। एंड फिर आपका एक्सेल लाइक आपकी एक्सेल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी पीपीडी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका टेबुलो स्किल अच्छे होने चाहिए, आपको पावर बीआई यूज करना आना चाहिए। सो ये सब आपके स्किल सेट हो गए फॉर बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द salary that you can expect as a fresher for this role is you can expect from 9 LPA to 15 LPA for a fresher level role, and it completely depends from company to company, location to location, and the level of skill set or business acumen that you have, how much you are basically good at solving the case studies, ठीक है। So ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। So this was about the business analyst role. Now let's talk about our third job profile, that is QA or SDET. So QA stands for Quality Assurance Engineer and SDET stands for Software Development Engineer in Test, right? So the main responsibility of QA or SDET is basically like they act as a quality inspector for your software. So they make sure that your software is working properly, there is no issue in it, there's no bug in it before it reaches the end user. So its main responsibility includes writing tests so that they can test the software, like whether it is working properly or not, and writing automated tests basically so that those tests can run repeatedly so that we can catch any bug or any issue early in the development process. Then they are also responsible for logging the issues, logging the bugs, finding the bugs, and they work closely with the developers to know like how a particular software should behave
like how it should behave in a certain way, so that if that software does not behave in that certain way, they can log a particular bug or issue for that particular scenario, right? Then they are responsible for verifying the fixes. So once the issue has been resolved, they are responsible to again verify it, like whether it is working properly or not now, or do we still have that issue. Then they are also responsible for performing the performance testing to check whether the particular software is behaving correctly in different scenarios or not. Like for example, whether it is working properly if you have a larger user load, right? So these are all the responsibilities of QA or SDET. And the main skill set needed for QA or SDET profile is the analytical skills. Like you should have good analytical skills. Then you should have attention to details. Like you should be able to basically identify even the smallest of the issue in your software, right? So that it does not reaches the end user. Then you should be good with the communication skill. You should have good knowledge of the testing tools and frameworks. Then you should be good at manual testing. You should be good at automated testing. Then you should have a good understanding of software development life cycle, so that you can get to know like when and how to test. And for this role, you can expect an average salary of 10 to 15 LPA. And it also depends from company to company and the level of skill set that you have. Now let's move towards our next job profile, that is UX or UI designer. So UX stands for user experience designer and UI stands for user interface designer. So UX is basically responsible to make sure that your product is easy to use and it meets the user needs, ठीक है? And UI designer is basically responsible for making sure that your UI looks good. Basically the layout and everything, like look and feel के लिए आपका UI designer responsible है to make it more attractive, right? So these are the main responsibility of these two profiles. And talking about other responsibilities is they should be good at designing. Like उनका visual design बहुत अच्छा होना चाहिए. They should know कि कौन सा layout बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है. They should be well versed with the color theory कि कौन से color ज़्यादा अच्छे लगेंगे इस जगह पर या इस जगह पर, ठीक है? So they should be good at visual designing. Then they should be good at user research. Like उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से यूज़र रिसर्च करी जाए, लाइक सर्वेज करे जाएँ या इंटरव्यूज़ लिए जाएँ यूज़र्स के, टू नो वेरियस थिंग्स अबाउट द यूज़र एक्सपीरियंस या यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग, ठीक है? देन द अदर स्किल इज़ कि दे शुड बी गुड एट कम्युनिकेशन, बिकॉज वो काफ़ी स्टेक होल्डर से बात कर रहे होंगे, उन्हें कस्टमर से भी बात करनी है. देन डेवलपर्स को भी कम्युनिकेट करना है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा डिज़ाइन चाहिए हमको, ये आप इम्प्लीमेंट कर दोगे या नहीं, और ये फिजिबल है या नहीं, ठीक है? देन दे शुड बी गुड विद वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग. मतलब उनको वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग अच्छे से आनी चाहिए. दे शुड बी वेल वर्स्ड विद द टूल्स यूज्ड फॉर वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग. लाइक आपका स्केच हो गया, देन एडोबे XD हो गया, फिग्मा हो गया. So they should be good at these tools. Then they should be adaptable, like they should be willing to iterate upon their designs अगर कुछ design change required है तो, ठीक है? So they should be adaptable, they should be collaborative क्योंकि काफ़ी team से उनको बात करनी रहेगी. And for this role you can expect an average salary of 6 to 9 LPA for a fresher level role, and this also depends from company to company and the level of skill set that you have. Now let's move towards our last role, that is product manager. So what is a product manager? Product manager is basically considered as the small CEO of a product. So, or basically the mini CEO of a product. So what they do is they are basically responsible from the initial idea of the product till the product is launched and even beyond it is launched. सो सपोज करो लॉन्च हो गया आपका प्रोडक्ट, एंड देन फिर बाद में उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं या कुछ न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करने हैं या कुछ पुराने फीचर्स रिमूव करने हैं. सो उन सब चीज़ों के लिए भी प्रोडक्ट मैनेजर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है.
So, if we talk about their main responsibilities, then they include the market research basically. So, they do the market research to check whether their product is even the market fit or not, like it has the market fit or not. So, they'll conduct customer surveys and interviews with the customers, and like they will talk with the customers to know the customer requirement कि customer को exactly चाहिए क्या है ना. एंड देन दे विल चेक कि हमारा प्रोडक्ट फिट बैठ भी रहा है मार्केट में या नहीं. सो टारगेटेड ऑडियंस को ये स्टडी करते हैं. देन दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट रोड मैप कि क्या क्या हमको बेसिकली फीचर्स बनाने हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है, एंड वॉट should be the milestones. So they decide that thing. Then they are also responsible for communicating between like across different teams. Basically they act as a bridge. So they talk with engineering team, design team, sales team and other teams also like operation teams. तो वो एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है. देन दे ऑल्सो डू फीचर प्रायोरिटाइजेशन. सो इन दिस दे डिसाइड कि विच फीचर शुड बी प्रायोरिटाइज मोर based on the customer needs and the business needs. Then they also do performance monitoring. So they monitor the performance of their product, like how it is performing in the market, and if it is not performing up to the criteria, then they do some analysis and make some changes in the product. Now, talking about the skills that you should have to become a product manager. So you should have good communication skills. You should have strategic thinking. You should have project management skills, like time पर project complete होना चाहिए, deadlines meet होनी चाहिए. So आपको project management भी आना चाहिए. Then you should have good technical skills, क्योंकि आपको engineering team से भी communicate करना है. So वो technical language में ही obviously communicate करोगे. Then you should be having good problem solving skills. You should be having good analytical skills. एंड कस्टमर फोकस आपका अच्छा होना चाहिए, कस्टमर से इंटरेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए. सो दीज आर ऑल द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड प्रोडक्ट मैनेजर. And the average salary package that you can expect for this profile is from 12 LPA to 15 LPA for the fresher level role. And this also like mainly depends from company to company and the level of skills that you have. So these were all the profiles that I had for you guys. Thank you so much for watching my video till the end. And if you have enjoyed the content, then please consider liking this video and share it with your friends. And in case you are a new viewer here, then please consider hitting that subscribe button. So yeah, that's all guys. Thank you. Bye bye. Take care.